हाँ, अरे नहीं सुखी, क्या घर पर तो मेरे हस्बैंड होंगे, तू मुझे यही बता। यहाँ नहीं, वो बिल्कुल नहीं होंगे घर पे, और अब से तकरीबन 1 से 2 घंटे तक वो नहीं आएंगे घर पे। क्या मतलब? जी हाँ, वही तो मैं आपको बताऊंगा। आप पहले मुझे घर तो लेके चलिए। अब आप ठंडा वंडा पिलवाएंगी नहीं तो कैसे दिमाग काम करेगा, कैसे मैं आपको बताऊंगा। चल अच्छा आप चलिए चलिए। आओ सुखी, बैठो। मैडम जी लट्टू क्या पियोगे सुखी? अरे मैडम जी, जो आप प्यार से पिला दें। क्या मेरा मतलब बकवास करते रहते? आप जो प्यार से पिला दें मैं वो पी लूंगा। ठंडा पानी, चाय? मैडम जी चाय गर्मी में। ओफो, चलो मैं लस्सी और ठंडा ही पानी रह गया बस पीने के लिए, वो तो मैं नल से भी निकाल के पी लूंगा। लस्सी पी लोगे? मैं लाती हूँ। रूह अफ़ज़ा हमदर्द का। अच्छा ठीक है, शरबत लाती हूँ। ठीक है, अच्छा बैठो यहीं पर। बताइए कितनी भोली मैडम जी हैं। सुखी लो, नहीं पियो शरबत। प्यास लगी होगी ना तुम्हें बहुत? प्यास लगी है। आपने इसमें दूध नहीं डाला मैडम जी? दूध? रूह अफ़ज़ा डाला है ना? रूह अफ़ज़ा में दूध भी तो पड़ता है। अरे पी लो। क्यों तुम खामियां बहुत निकालते हो हर चीज में। हो खामियां? अभी पी लूं पहले मैं मैडम जी। हैं कैसा लग रहा है शरबत? ऐसा लग रहा है मैडम जी कि मैं आपके हाथ चूम लूं। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैडम जी, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या सच बोल आपको रहा है? बकवास लगती है मेरी बातें? देख तू ये ना ये गंदी हरकतें मत क्या कर। गंदी हरकतें नहीं करता हूँ मैडम जी। आपने मेरी घंटे की बात की। अच्छा जॉब वाली? हाँ मैंने कर ली है प्रिंसिपल घंटा से। बजाने पे कल उन्होंने बुलाया है तुझे। लो मैडम जी शरबत पलंग रखो। अच्छा मैं घंटे की बातें कह रहा हूँ। घंटे की? मेरे घंटे का क्या हुआ? अरे तू वो घंटा वंटा छोड़, वो मैं कर लूंगी। तू बात कर, बता रहा था ना कुछ बातें बता रहा था मैडम जी। अब बताऊंगा, अब रुको, अब ठंडा हुआ दिमाग, अब बताऊंगा। अब सुनो मेरी बात मैडम जी। अच्छा मैडम जी बात ऐसी है, गर्मी पड़ रही थी, चील अंडा दे रही थी, भरी गर्मी में चील अंडा दे रही थी। आगे। एक आदमी पसीने में लथपथ चला आ रहा था, लथपथ। मैंने दूर से ही देख के पहचान लिया आपका ही सांड है। क्या? मेरा मतलब आपके ही पति हैं, आपके ही पति हैं मैडम जी। अब सुनिए, आज वो मुझे मिले, उनकी स्कूल की छुट्टी हुई। अक्सर वो स्कूल से सिर्फ घर पे आते हैं। हाँ। उनको स्कूल से सीधे घर का रास्ता दिखता है, लेकिन आज तो वो टेढ़े चल रहे थे। अब मैडम जी वो जो आदमी चला आ रहा था पसीने में लथपथ, वो आके मुझसे टकराया, मुझसे उसकी गुफ्तगू हुई। क्या हुई? गुफ्तगू? आगे बोल। अब मेरी उससे वार्तालाप हुई। फिर? अब मैडम जी उन्होंने बातें की और मैंने बातें की, फिर उन्होंने बातें की। अब इन बातों में समय बीत गया। अब सुनिए, अब मैडम जी उन्होंने जो बातें कही वो मेरी समझ में नहीं आई, मैंने जो बातें कही वो उनकी समझ में नहीं आई। अरे तेरी बातें मेरे को समझ में नहीं आई। अब सुनिए मैडम जी, मैंने तो सोचा कि वो जब मुझसे सारी बातें, ना तो उनकी मेरी समझ में आई ना मेरी उनकी समझ में आई बातें। अब उसके बाद में जब वो उस रास्ते से आगे चले, मैंने उनको पकड़ लिया रंगे हाथ। दोनों को? अरे सांड को, मेरा मतलब आपके पति को पकड़ लिया। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? अब वो मुझसे बोले कि तुझे क्या मतलब, तू मुझसे क्यों पूछ रहा है, तेरे बाप का रोड है? अब बताइए मैडम जी, इस तरीके की बातें आज तक मास्टर जी के मुंह से सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बातें सुनी थी, आज भिक्षा की बातें। अब मैडम जी आप ये समझे कि मैंने बहुत उनसे पूछने की कोशिश की, ये क्या कर रहा? पर वो इंसान मुझे ठोकर मार के निकल गया। सुखी तू शॉर्टकट में नहीं बता सकता? शॉर्टकट में तो बता रहा हूँ। ये शॉर्टकट ही अगर पूरा बड़ा करके बताऊंगा तो मुझे लगता है 1 साल में बता पाऊंगा। अरे मैडम जी शॉर्टकट ही तो बता रहा हूँ। आपके जो पति हैं, मेरा मतलब आपके पति वो शॉर्टकट रास्ते से ही गए हैं।
कहाँ गए? पहाड़ की तरफ? पहाड़ की तरफ नहीं मैडम जी, द्वार की तरफ। द्वार? द्वार मतलब अपनी महबूबा के द्वार की तरफ गए हैं मैडम जी। उसके घर? जी हाँ, आप पहुंची, आप सही पते पे आप पहुंची आप। अब मैडम जी वो मुझे ठोकर मार के आगे चले, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, वो आगे आगे अरे मैं पीछे पीछे, और फट से घर में घुस गए मैडम जी और दरवाजा बंद कर दिया। और मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर गया मैडम जी। मैं तो सोचा मैडम जी कि मैं कोई रोमांटिक फिल्म देखूंगा, लेकिन मैं वो बंद दरवाजा देख के चला आया मैडम जी। सुखी, इसका मतलब ये है कि मेरे कहने का कोई असर नहीं हुआ उन पे? हाँ। अब मैडम जी कुल मिला के टोटल 1200 रुपए हो गए। 1200? किस चीज के? मैडम जी आपने पैसों की भी कहा था ना। इतने सारे पैसे? डिस्काउंट मार के बता रहा हूँ मैडम जी। डिस्काउंट? डिस्काउंट। ये कुछ ज्यादा नहीं है पैसे? अब आप देख लीजिए, फिर आप आगे की भूल जाए खौरो खबर। क्या? मेरा मतलब आगे पर मैं फिर कैसे बता पाऊंगा आपको? अच्छा, रुक। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, ठीक है, लेकिन इतने नहीं, 500 रुपए। मैडम जी 500 मत लेके आइए। अरे ऐसे रोज की इतना दूंगी तो ये तो आगे भी तो तुझे खबर लानी है ना। मैडम जी इतना मेहनत की मैंने, दोपहरी में टीका टीक, दोपहर में धूप पड़ रही थी मेरे। हाँ तो सुन, गर्मी कर रहा है, अभी तुझे गिलास भर की शरबत नहीं पिलाया है? बताइए, तुमने एक गिलास शरबत पिलाया मैडम जी। आप उस एक गिलास शरबत में आप ऐसे कह रही हैं? आप अपने पति को देखिए, वो कहाँ कहाँ का शरबत पी रहे होंगे, कैसे कैसे रसों को वो रसास्वादन कर रहे होंगे अपनी जिह्वा पे। आप समझ ही नहीं रही है। मैं पैसे लाती हूँ। मैं बातों पे आया तो मैं पैसे लेके आ रही हूँ। अरे रसास्वादन का मतलब तो समझती जाइए। नहीं मैडम जी, ले 500 रुपये। हाँ अभी इतना ही रख, और सुन मेरी बात, सुन ले। बताइए आप बताइए। कल से मुझे ऐसी खबर चाहिए, अंदर तक की। अंदर तक की? बाहर तक की नहीं, वरना मैं पैसे नहीं दूंगी तुझे। पर मैं अंदर जाऊंगा कैसे? अंदर अब वो तेरा काम है, तू कैसे जाएगा? अरे तो मैडम खबर लानी है मेरे पास। कितने अंदर की खबर लेके आऊँ आप बता? नहीं आप मुझे ये बता दें, मैं खुद। दरवाजा बंद हुआ था ना, हाँ। तो उस दरवाजे के बंद के अंदर तू होना चाहिए था। मैडम जी अंदर तक की खबर तो मैंने आपकी ली है। क्या? जी क्या मतलब? अरे वो प्रिंसिपल के ऑफिस की, उसमें भौंकला बनना ना, वो भौंकला नहीं, वो मोगला। अब उसमें से देख कर झाँकता हूँ मैं। अब मैं जैसी देख के झाँका, मैंने देखा आपको, आप शरबत पी रही थी प्रिंसिपल के साथ। अंदर की खबर तो मैंने आपकी देखी है। बदतमीज, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से स्कूल से निकाला गया। मेरा दिल नहीं चाहता तुझे दोबारा वहां लगवा दूं। मजाक थी, मैं तो मजाक कर रहा था। अब तू निकल चल। मैं यूँ कह रहा हूँ, प्रिंसिपल से बात कर लो मेरे घंटे की। हाँ चल ठीक कर लूंगी। हाँ ठीक है। अरे वो आते होंगे, उनका आने का टाइम। मेरे घंटे का हिसाब देख लेना। हाँ चल निकल तू। चल रहा हूँ मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते। मैंने कहा मास्टर जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, जीते रहो। मगर सुक्की तो इतनी दोपहरी में कहाँ से आ रहा है? मास्टर जी मैं तो घूम घाम के आ रहा था दोपहरी में। हाँ तेरा तो काम दिन भर घूमना है। मैं यूँ कह रहा हूँ, आप पियाए शरबत? पिया शरबत? जी। कौन सा शरबत पिया? दरअसल बात, जिस रास्ते पे आप गए थे उस रास्ते पे शरबत बट रहा था, भंडारा हो रहा। जब आप गए थे ना तो मुझे लगा कि आप भंडारे में गए, क्योंकि वहां पे जब पहले मैं घूम के आया था तो बर्फ कूट के डाल रहे थे, दूध डाल रहे थे, रूह अफ़ज़ा डाल रहे थे। अच्छा, बहुत बकबक करता है। मैं भंडारे से ही आ रहा हूँ। भंडारे से शरबत पी जा रहे हैं? मजा आ गया होगा शरबत पी के। भंडारे की चीजें मजा तो आएगा। मुझे भी बहुत मजा आया। तुझे तो और भी चीजों में मजा आवे, दूसरों की बात इधर उधर लगाने में, बुझाने में, इधर उधर घूमने में। अब वैसे मास्टर अब कहाँ जा रहे हो? मैं तुझे एक बात बताऊं, तुम मेरा बाप बनने की कोशिश मत किया कर। पूछ रहा हूँ मास्टर जी, बताइए आप। देख ये सड़क है। सड़क है? दिख रही है मुझे। हाँ तो बस इस सड़क पे मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, तुझे क्या लेना? मैं तो पूछ रहा था मेरे कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहीं दूसरे भंडारे में तो नहीं जा रहे? जब तू कहीं जा रहे तो मैं पूछता हूँ तू कहाँ जा रहा है? मास्टर जी आप उल्टी बातें कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने घर जा रहा हूँ। मत जाइए। क्यों? मेरा मतलब आप चले जाइए, घर जाइए। मैंने कब मना की?
तेरी बातें मेरे पल्ले ना पड़े। मास्टर जी मैंने नहीं मना किया आपको। अब तू एक काम कर जी। तू अपना रास्ता नाप और जा भंडारे में जाके पूड़ी कचौड़ी खा ले, जब तक मैं अपने घर जा रहा हूँ। पूरी कचौड़ी? आप शरबत पी के आ रहे हैं, मुझे पूरी कचौड़ी के लिए भेज रहे हैं? वैसे मजा आ गया वो शरबत पी के। चल जाए यहाँ से भाग। हमदर्द वालों का था, किसका था? अरे चल भाग यहाँ से। राधा, राधा। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, सब कुछ ठीक ठाक है। कहाँ रह गए थे? कॉलेज से तो बहुत जल्दी आ जाते हो। भाई राधा, तुम्हारी यही बात मुझे पसंद नहीं आती। क्या? मैं जब भी कॉलेज से थका आ रहा आता हूँ, तुम हालचाल जानने की बजाय तुनक जाती हो। ये कॉलेज से आने का टाइम है तुम्हारा? अरे भाई, कॉलेज से निकला तो पुराने स्टूडेंट मिल गए, कुछ पुराने लोग मिल गए। 2 घंटे कहाँ थे? 2 घंटे। 2 घंटे? तो तुम मुझ पे शक करती हो? ओ प्लीज, मैं तुमसे कुछ पूछा आखिर तुम करूँ ना? कहना क्या चाहती हो? नहीं, मैं तुमसे पूछा करूँ ना, तुम मुझ पे हावी मत हुआ करो। तुम जानती हो कि मैं कॉलेज में अध्यापक हूँ, कोई ना कोई काम लग जाता है, फिर भी तुम और तुम तो खुद अध्यापक हो। अच्छा, अब मैं तुमसे कभी पूछता हूँ तुम कहाँ रह जाती हो? नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम एक अध्यापक हो। मुझे पता नहीं, आज ही पता चला है। राधा, ये बताओ, मैंने कभी तुमसे पूछा कि तुम लेट सवेर क्यों आती हो? कब आई हूँ मैं लेट? अरे मैं जब पूछता ही नहीं हूँ, उन बातों का ध्यान ही नहीं रखता हूँ, तो मतलब ही मैं क्या है? कितना लेट होंगी? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं पूछने पे आऊँ तो वो 15 मिनट का हिसाब भी ले सकता हूँ। ले सकते हो बिल्कुल, और मैं दे भी सकती हूँ। तुम दे सकते हो 2 घंटे का हिसाब? दो मुझे। अब ये बताओ कि कुछ खाने पीने का बनाया है या गुस्से से भरी खड़ी हो? मैंने कुछ नहीं और तुम बनाया। आज मुझे इन निगाहों से क्यों देख रहे हो? कोई खास बात है क्या? कहाँ गए थे वैसे? मैं भाई, मेरा दोस्त है ना एक चक्रू, वहीं गया था। अच्छा, दोस्त या दोस्त नहीं? अरे भाई, फिर वही लौट फेर के बाद, फिर उसके बाद वहां से निकला वो दूसरा दोस्त आमिर है, उसके पास चला गया। अच्छा, हाँ वही आमिर, मोटा सा जो है। शरबत पिए होंगे पेट भर के खूब। शरबत? ये कौन सी बातें लेके बैठ जाती हो तुम? एक चीज तुम भूल रहे हो, गलत बातें ना समाज में छुपती नहीं है। गलत बातें अच्छी बातें नहीं फैलती, इससे ज्यादा जी गलत बातें फैल जाती हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम सब जानते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या बोलना चाहती हूँ, सब समझते हो। तुम मुझे घुमाते हो और फिर कहते हो कि ज्यादा बोलती है। मैं तुम्हें घुमा रहा हूँ? बिल्कुल। मैंने तुम्हें कौन सा घुमा दिया? आखिर मैं अपने कॉलेज से निकला और थोड़ा इधर उधर होता हुआ 1-1.5 घंटे लेट आ गया, तो इसमें गलती क्या है? थोड़ा? 2 घंटे को थोड़ा बोल रहे हो? चलो माना 2 घंटे, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आखिर तुम आग बबूला क्यों होती हो? कहीं तुम अपनी उस मैडम से मिलने तो नहीं गए थे? मैडम से? राधा, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? ये कौन सा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? हाँ, दिमाग खराब ही तो हो गया मेरा, पागल ही तो हो चुकी हूँ मैं, तभी तो तुमसे लड़ रही हूँ। तुम्हारे दिमाग में भूसा तो नहीं भर गया? ये आखिर कौन है जो तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें डाल रहा है? भर दो भूसा, नहीं भरा तो भर दो, दिमाग में भर दो। राधा, देखो तुम तो चाहते ही हो मेरा बुरा हो, मैं मर जाऊं, राधा, ताकि मेरे मरने के बाद गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और पता नहीं किस को घर में ले आया हो। राधा, ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से है? तुम तो एक पढ़ी लिखी अच्छी टीचर हो, उसके बाद भी ऐसी घटिया बातें सोचती हो। प्लीज मुझे तुम मत स्कूल में बताओ। क्या बच्चों को सिखाती होगी? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मेरी तरह? मेरे स्कूल के बच्चे अच्छे एजुकेशन लेके जा रहे हैं, तारीफें होती हैं मेरी। अरे तो मेरे स्कूल के बच्चे कौन से डकैती डाल रहे हैं? मेरे बच्चे भी तो अच्छे खासे पढ़ लिख रहे हैं। बदनामी होने वाली अभी हुई नहीं है, लेकिन होंगे, चर्चे होंगे। देखो वो जा रहा मास्टर साहब, जिनकी दूसरी जगह, कहने में भी ये शर्म आ रही तुम्हारी मुझे। घटिया सोच है, ना तो कोई बदनामी होगी और ना ऐसा कोई हादसा होगा। क्यों नहीं होगी? और मेरी नहीं होगी? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये सब बातें बताता कौन है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? गिद्ध की आंखें हैं मेरी, चारों तरफ लगाई रखी है तुम मैंने तो घर में रहती हो, मैं बाहर रहता हूँ, फिर भी तुम्हें बाहर उल्टा सीधा सोचती हो। मैंने कहा ना, गलत बातें छुपती नहीं है। हाँ, 1 मिनट नहीं लगेगी तुम्हारी बात फैलते में कि देखो मास्टर साहब उस औरत के घर में गए, देखो उस वाले घर में घुस गए, देखो दरवाजा बंद कर लिया। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? तुम अपने पति के बारे में ऐसी बातें करती हो। मुझे तो बोलने में शर्म आ रही है, तुम्हें करने में शर्म नहीं आ रही? अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे शर्म आए? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं सही बता रही हूँ। या तो तुम सच सच बोलना सीख लो मुझसे,
जो मैं पूछ रही हूँ वो बता दो, तुम पागल वरना हो ना? मैं ना कुछ। मेरी बात सुनो, तुम पागल हो नहीं जाओगी, तुम पागल हो गई हो। हाँ हाँ, तुम पागल हो गई तो हो। पागल तुमने किया मुझे? मैंने तुमने क्या ऐसा ये कर शक दिया? का कीड़ा है ना दिमाग में मेरे, तुमने डाला। शक का कीड़ा तो औरतों के दिमाग में हमेशा होता है। बिल्कुल नहीं होता। ये तो कहावत है भाई, पुरानी कहावत नहीं है, मर्द डालते हैं ना, मर्द गलत चलते मुझे हैं। बस सिर्फ एक बात ही बताओ, तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा डाला किसने? कौन डालेगा? कौन कहेगा मुझसे? और मुझे कहने में शर्म नहीं आएगी किसी से? एक मिनट, मैं जो सोच रहा हूँ वो सच सोच रहा हूँ? मुझे क्या पता तुम क्या सोच रहे हो, तुम तो कुछ भी सोच सकते क्या हो। मेरे पीछे इस घर में सुखी आता है? यहाँ इस घर में कोई आ नहीं सकता। क्योंकि मैंने उसको एक बार इधर से जाते देखा था। हाँ तो अब सुक्की का तो नेचर ही ऐसा है, आज उसके घर, आज कल उसके घर, यही तो मैं अब पूछ किसी की रास्ता रोक रहा यही है। मैं कहना चाहता हूँ, क्या मेरे पीछे घर में सुखी आता है? सुक्की यहाँ नहीं आता। अगर क्यों आएगा? सुखी इस घर में नहीं आता तो फिर तुम्हारे दिमाग में ये फितूर कौन डालता है? मैं बोल तो रही हूँ, चर्चे हो रहे हैं आपके। चर्चे होना कौन शुरू कर रहा हो है? गए। मास्टर साहब मैडम के घर गए थे, मैडम? दरवाजा बंद कर लिया मैडम और के घर? 1.5 घंटे बाद निकले हैं वहां से। दादा, मेरे बारे में तुम्हें उल्टी सीधी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? तो जाओ मुंह पकड़ो उन औरतों के, कौन सी औरत? गांव की औरतों के, सबके मुंह पकड़ो, सबसे जाके लड़ो। जाओ, कौन कौन कह रहा है मेरे बारे में, जाओ लड़ो जाके। गांव की औरतों के मुंह पकड़ने की क्या जरूरत, जब मेरे खुद के घर में मेरी बीवी मेरी बदनामी कर रही है? मैं बदनामी नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुमसे साफ साफ तमीज से पूछ रही थी, तुम गाँव- बता ही नहीं रहे हो। अगर गांव की औरतें मुझ पर झूठा लांछन लगा रही हैं तो तुम उसे सच भी तो साबित कर सकती हो कि मेरा पति इस तरीके का नहीं है। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आ रही? अरे मैंने तुम्हारी क्या किया बीवी- है? मुझे क्या कमी है मुझ में? हाँ, मुझे छोड़ के राधा। तुम वहाँ दूसरी औरत से रिश्ता। राधा, मैं कई बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ, तो क्या सबसे मेरे नाजायज रिश्ते हैं? मुझे पता है, और मैंने उन बच्चों के घर भी देखे जहाँ ट्यूशन जाते हो आप पढ़ाने। तो फिर तुम कौन से बच्चे की बात कर रही हो? कोई नया बच्चा है? नए बच्चे तो आते ही रहते हैं। अभी 3 नए ट्यूशन मेरे पास आई हैं, तो क्या मैं उन तीनों के घर पर जाकर गुलछर्रे उड़ा रहा हूँ? तुमसे कोई बात करना ना फिजूल है, मैं अपना सिर दर्द कर रही हूँ। राधा, तुम तुम अपना ऐसे सिरदर्द- मानोगे नहीं। राधा, तुम अपना तो सरदर्द करती हो, साथ में मेरा भी कर देती हो। तो तुम नहीं बताने वाले कि तुम कहाँ गए थे? मैंने तुम्हें बताया ना, मेरा दोस्त है आमिर, उसके घर गया था। आज की बात ना मुझसे बात भी मत करना तुम। मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहता। बेचारी राखी, अगर उसे ये सब पता चला तो और दुखी हो जाएगी। खैर छोड़ो, मेरा जो फर्ज है वो तो मैं निभाऊंगा। उसकी बेटी को इंजीनियर बना के ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।